बड़े बुजुर्गों ने कहा है उतना गुदगुदाओ जितनी हंसी आए, लेकिन शायद बाबा रामदेव ने ज़्यादा गुदगुदा दिया है और जिसके नतीजे के तौर पर देश भर में कई जगह उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए हैं। ये मुकदमे दर्ज हुए हैं उस दवा की वजह से जिसे लेकर इनका दावा है कि ये कोविड-19 के इलाज में कारगर है। अब ये सारी खबरें लगातार आप सोशल मीडिया पर, यूट्यूब चैनल्स पर, वेबसाइट्स में देख रहे हैं, लेकिन हमने वेबसाइट खंगालते वक्त बोलता हिंदुस्तान नाम की एक वेबसाइट पर बाबा रामदेव को लेकर जो खबर पढ़ी है वो मैं आपको एज इट इज़ सुनाता हूँ। कोरोना की दवा बना लेने के रामदेव के दावों पर उठ रहे सवाल आयुर्वेद पर सवाल नहीं है। आयुर्वेद पर तो इस देश को ऐसा विश्वास है कि झुमरी तलैया के किसी अनजान गांव का कोई गुमनाम जोगटा भी अगर आगे आके दावा करता है कि उसने कोरोना की दवा खोज ली है तो करोड़ों लोग उस दवा को लेने टूट पड़ते हैं। यकीन मानिए, ऐसे किसी अनजान व्यक्ति के दावों को बाबा रामदेव के दावों से ज़्यादा गंभीरता से लिया जा रहा होता और बाबा रामदेव को गंभीरता से ना लेने के वाजिब कारण भी हैं, क्योंकि ये वही रामदेव हैं जिन्होंने काला धन वापस आने के दावे किए थे, पेट्रोल 35-40 रुपए लीटर मिलने के दावे किए थे और घरेलू गैस का सिलेंडर 250-300 में मिलने की बात कही थी। इन राजनीतिक मुद्दों को छोड़ भी दें तो ये वही रामदेव हैं जिन्होंने योग सिखाते सिखाते लोगों को पहले बताया कि मैगी स्वास्थ्य के लिए कितनी घातक है और फिर खुद अपनी ही मैगी बेचने लगे, वो भी ऐसी जो कई बार परीक्षणों में नेस्ले की मैगी से कहीं ज़्यादा घातक पाई गई। ये वही रामदेव हैं जो बताते फिरते थे कि जीन्स की पैंट क्यों नहीं पहननी चाहिए। कहते थे इसे पहनने से पैरों में इतना पसीना आता है कि खुजली और इन्फेक्शन हो जाता है। फिर ये अपनी ही जीन्स भी बेचने लगे। ये वही रामदेव हैं जिन्होंने कभी स्वदेशी नाम की गाय को दूहा तो कभी भारतीय संस्कृति के नाम पर उत्पाद बेचे। लेकिन निर्लज्जता देखिए, जो बाबा कहते फिरते थे कि फटी हुई जीन्स भारतीय संस्कृति पर आघात है, उन्होंने खुद फटी हुई जीन्स तक बेची और इस पर जब उनसे सवाल पूछे गए तो बेहद निर्लज्ज अट्ठाहस के साथ कहने लगे कि हमारी वाली जीन्स थोड़ा कम फटी है। अरे बाकी सब छोड़ दीजिए, कोरोना को ही लीजिए। ये महामारी जब दुनिया भर में पैर पसारना शुरू कर रही थी तो बाबा रामदेव दनादन सभी न्यूज़ चैनलों पर आधे आधे घंटे के कार्यक्रम करने लगे। इस कार्यक्रम में बाबा पीछे होते और उनके उत्पादों के स्टॉल आगे होती। वे सबको बताते कि इस दौरान उनके कौन कौन से उत्पाद लोगों को खरीदने चाहिए। कोरोना की दवा के नाम पर इस वक्त तक उनके पास बेचने को कुछ नहीं था, तो 25 अप्रैल तक वो कोरोना वायरस को लोगों की नाक में तेल डालकर ही बहा दे रहे थे। कह रहे थे पेट में जाकर कोरोना वायरस मर जाएगा, लेकिन अब कथित दवा लेकर उतर आए हैं। इस तरह से नियम कानूनों को ताक पर रखते हुए बाबा रामदेव ने जो कुछ किया है, कायदे से उन पर भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ ही आपदा प्रबंधन अधिनियम, खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज़ अधिनियम के तहत मुकदमा हो जाना चाहिए था। ये इस लेख में लिखा है कि हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये मुकदमे इन्हीं सब धाराओं में इनके खिलाफ हो चुके हैं, राजस्थान समेत अन्य दूसरे राज्यों में भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। आखिर सैया को कोतवाल बनाने के फेर में ही तो 30 रुपए का पेट्रोल, 300 रुपए का सिलेंडर और 100 दिन में काले धन की वापसी जैसे दावे किए गए थे। अब जब सैया कोतवाल बन गए हैं तो उन दावों की कीमत वसूली जा रही है। जनता कल की मरती आज मरे, बस कफन पतंजलि का खरीद लें। ये
बोलता हिंदुस्तान वेबसाइट का अंश मैंने सुनाया। और अंत में चलते चलते बस इतना ही कि अगर कोई ये सोचता है कि उच्च पदस्थ व्यक्ति उसे बचा लेगा, तो इस डेमोक्रेसी की खूबसूरती यही है कि बचाने वाला और गलतफहमी में पड़ा हुआ व्यक्ति दोनों कानून के फेरे में आते ज़रूर हैं। नमस्कार।